जैसे कि आप लोग जानते हैं पबजी का जो इंडियन वर्जन है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वो कुछ समय बाद इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अगर आप इस गेम को लेके या किसी और गेम को लेके यूट्यूब पे स्ट्रीम करना चाहते हो या गेम प्ले बहुत ही अपनी हाई क्वालिटी या हाई बेस पे लेके जाना चाहते हो, बहुत ही अच्छी गेमिंग करना चाहते हो, तो आपको मिड रेंज फ़ोन से थोड़ा ऊपर जाके एक फ्लैगशिप फ़ोन जो वहाँ आपको जाना पड़ता है जहाँ आपकी सारी रिकमेंडेशन पूरी होती है। आज की वीडियो में आपको अंडर 20,000 टॉप 3 ऐसे मोबाइल फ़ोन से रिकमेंड करना चाहता हूँ या बताऊंगा जिसे आप परचेस करके आप जितने भी आपकी रिकमेंडेशन है वो पूरी कर सकते हैं इजीली। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं 20,000 के नीचे ऐसे कौन कौन से बेस्ट फ़ोन है जो आपकी सारी रिकमेंडेशन को पूरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे पोको X3 Pro जो एक गेमिंग बीस्ट के नाम से फेमस हुआ है, जो 22 मार्च की इसी साल लॉन्च हुआ था और बहुत ही तगड़ी स्मार्टफोन ये साबित हुई। अगर इसके बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले इसके प्रोसेसर की बात करते हैं जो अपने प्रोसेसर के लिए ही फेमस है। इसकी प्रोसेसर में आपको क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी क्लॉक स्पीड प्रोसेसर की पावर 2.96 गीगाहर्ट्ज है, जो बहुत ही तगड़ी होती है गेमिंग प्रोसेस या और किसी पर्पस के लिए। इसी के साथ अगर इसके बाद इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक नॉर्मल साइज से थोड़ी बड़ी होती है। एंड इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन में होता ही है। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, अगर क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी रिफ्रेश रेट होती है वो उतनी ज़्यादा आप जो डिस्प्ले है वो स्मूथली वर्क करती है। गेमिंग पर्पस के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें स्मूथ वर्क होना जरूरी है, तो इसकी रिफ्रेश रेट है वो भी काफ़ी तगड़ी है। एंड इसके बाद अगर इसकी कैमरा की स्पेसिफिकेशन है, कैमरा के ऊपर हम बात करें तो इसमें आपको बैक साइड में क्वाडकॉम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 48 कैमरा का वाइड एंगल लेंस के साथ कैमरा देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल के साथ सेकेंडरी जो कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ फ्रंट साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ 20 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलता है, जो भी काफ़ी तगड़ी स्मार्टफोन के साथ आप कैमरा की क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर आपको इसी के साथ इसके जो कैमरा के फीचर्स हैं जिसमें आपको फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी दोनों के लिए बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको वीडियोग्राफी के कुछ फीचर्स की एग्जांपल से बताऊं तो इसमें आपको मूवी फ्रेम, ब्लॉक फॉर्मेट, अलग अलग ऐसे फॉर्मेट देखने को मिलेंगे जो आपको वीडियो या फोटोग्राफी की काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड इसी के साथ अगर इसमें अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको 33 वाट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है टाइप सी पोर्ट के साथ। एंड जो इसके स्टोरेज रैम रोम है वो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो 6 GB रैम के साथ आपको 128 GB रोम देखने को मिलेगा। एंड इसी में जो सेकेंड जो वेरिएंट है उसमें 8 GB रैम के साथ 128 GB रोम देखने को मिलता है। ये फ़ोन वो है काफ़ी तगड़ी स्मार्टफोन देखने को मिलेगी। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 18,999 रुपये है, जो काफ़ी ठीक है। सेकंड जो स्मार्टफोन है वो है Realme 8 Pro जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये सबसे पहले इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें हमें भी क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी जो क्लॉक स्पीड है इसकी प्रोसेसर की पावर है वो है 2.3 गीगाहर्ट्ज, जो कि पोको X3 Pro से थोड़ी कम है। अगर आप गेमिंग के पर्पज से में जाते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं पोको X3 है, उसकी जो क्लॉक स्पीड प्रोसेसर की पावर है वो काफ़ी तगड़ी है। आप उसके लिए अगर गेमिंग करना चाहते हो तो उसको आप परचेस कर सकते हैं। इसके साथ इसकी होगी Realme 8 Pro के प्रोसेसर की बात। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.3 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विथ द 180 हर्ज रिफ्रेश रेट। इसमें आपके रिफ्रेश रेट काफ़ी तगड़ी देखने को मिलते हैं, जो कि 180 रिफ्रेश रेट है। एक सेकंड में आपकी डिस्प्ले 180 बार रिफ्रेश होती है। ये काफ़ी स्मूथली उससे ज़्यादा स्मूथ वर्क करेगी, बट इसमें आपके डिस्प्ले की साइज वो थोड़ी कम देखने को मिलते हैं विथ द कंपैरिजन ऑफ
पोको X3 Pro। एंड इसके बाद अगर हम इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कम कैमरा सेटअप ही देखने को मिलता है बाकी फ़ोन्स की तरह, जिसमें आपकी जो प्राइमरी कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। जो दूसरा कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का कैमरा है। एंड उसके साथ दो दो एंड उसके बाद 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। एंड उसके बाद 2 मेगापिक्सल का आपको ब्लैक एंड वाइट लेंस के साथ आप कैमरा देखने को मिलता है। सो Realme 8 Pro के अगर फ्रंट साइड की कैमरा की बात करूँ तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल के इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल फ़ोन की तरह है। तो एंड इसके बाद हम अगर इसके अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि 4500 mAh की बैटरी के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये रही Realme 8 Pro के सारे स्पेसिफिकेशन। तो अब बात करते हैं इसके रैम और इसमें आपको कितने वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी आपको 6GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसकी प्राइस है 16,999 रुपये। एंड इसके बाद अगर आप इसके रैम एंड रोम पे बढ़ते हैं तो उसी के साथ इसकी प्राइस मनी भी बढ़ती जाती है। तो ये रहा हमारा जो Realme 8 Pro की बेसिक स्पेसिफिकेशन। इसकी भी अगर आप फुल डिटेल्स चाहते हैं तो नीचे में हमारी साइट दिख जाएगी, वहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल्स विद द सेंसर एंड पूरी आपको फुल डिटेल्स यहाँ आपको हमारे साइट पे मिल जाएगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप साइट पे जाकर इसके बारे में और नॉलेज ले सकते हैं। सो हमारा थर्ड जो है वो है रेडमी के स्मार्टफोन Redmi Note 10 Pro। सो ये अगर इसके बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले मैं इसकी प्रोसेसर की बात करता हूँ। तो इसमें भी हमें क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी क्लॉक स्पीड प्रोसेसर की पावर है 2.3 GHz, जो कि पोको X3 से अगर कंपेयर करें तो ये भी कम है, Realme 8 Pro की तरह ही इसके बराबर है। एंड इसके बाद अगर इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.67 इंचज की फुल HD प्लस से ऊपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। एंड इसकी जो डिस्प्ले वो भी काफ़ी तगड़ी है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है पोको X3 की तरह। एंड इसके बाद अगर इसके कैमरा की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। एंड 5 मेगापिक्सल का आपका अल्ट्रा टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। एंड 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। एंड जो लास्ट है हमारा फोर्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। एंड इसके अगर फ्रंट साइड के कैमरा इसके सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो भी नॉर्मल फ़ोन की कैमरा के बराबर है। तो पोको X3 से इन दोनों का अगर कंपेयर करते हैं तो पोको X3 Pro ही काफ़ी तगड़ी स्मार्टफोन अभी साबित हो रही है, जैसे कि मैं आपको बेसिक इसकी स्पेसिफिकेशन बताते जा रहा हूँ। एंड इसके अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसकी में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है विद द 5000 mAh की बैटरी के साथ। एंड इसके अगर वेरिएंट की बात करूँ, इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जो 6GB रोम के साथ 64GB रोम देखने को मिलता है। एंड इसमें 6GB रोम 128GB रोम एंड उसके बाद 8GB रैम के साथ 128GB रोम देखने को मिलते हैं। तो इसकी अलग अलग प्राइस है। तो इसमें जो 6GB रैम के साथ आपको 128GB रोम वाला स्मार्टफोन है वो आपको इसमें 15,999 रुपये देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी तगड़ी है इस प्राइस में। तो ये रही आपको ये तीनों मोबाइल की बेसिक स्पेसिफिकेशन। अगर आप तीनों मोबाइल की और फुल ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो नीचे में एक साइट की लिंक है, वहाँ जाकर आप और कंपेयर कर सकते हैं तीनों मोबाइल्स को। तो ये रही आज की वीडियो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आज की वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे।